शाम का समय है, बात करेंगे मार्केट की। आज खास दिन था, बजट का दिन था। सुबह हमने फेड की बात की। आज हमारा बजट था, इंटरिम बजट, जो हमारी गवर्नमेंट का ये लास्ट बजट था बिफोर द जनरल इलेक्शन। तो क्या उसके इम्पोर्टेंस मायने हैं, उसके बारे में बात करेंगे, मार्केट के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि बजट में क्या था। पहले बजट में ये था कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12। अब जो आम आदमी है उसको समझ में आ गया। अब आप जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है तो बने रहिए। आइए जानते हैं। देखो, बजट में मेन चीज़ अगर कोई थी फोकस, तो वो ये थी कि अभी गवर्नमेंट कुछ करना नहीं चाहती। जो हम पिछले 2-3 वीडियो में हमने बात भी की थी कि इस बजट से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये लास्ट बजट है। उसके बाद जाएंगे इलेक्शन में, तो गवर्नमेंट ऐसा कुछ करना नहीं चाहेगी जिसमें आम जनता नाखुश हो जाए, या तो ऐसा भी कुछ नहीं करना चाहेगी जिससे बहुत ज़्यादा फटका हो। तो कोई ऐसी बात है नहीं जिसमें खुश हो या दुखी हो। लेकिन हाँ, एक आम आदमी के लिए, एक जो मिडिल क्लास पर्सन है, जो एक जॉब करता है, एक छोटा धंधा चलाता है, उसके लिए ज़रूर बात है। तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो टॉक ऑफ द टाउन है वो है फिस्कल डेफिसिट। गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट को 0.70 बेसिस पॉइंट से कम करने का निर्धार कर लिया है, निश्चय कर लिया है कि जो 5.8 था उसको 5.1 पर करेंगे। अब आप कहेंगे ये क्या है फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि बहुत बिजनेस चैनल में इसकी बात हो रही है। जनरली क्या है, बिजनेस चैनल में 1-2 लोग होते हैं और उसका डिस्कशन चलता है। लेकिन जब बजट का सेशन होते हैं तो 7-8 लोग होते हैं और बड़ा गहरा डिस्कशन होता है इकोनॉमिक्स पे, इस पे, उस पे, सामाजिक पे, ठीक है। लेकिन हालांकि ऐसा कुछ था नहीं बजट में जिसमें 7-8 लोगों को डिस्कशन करना पड़े। कई लोग तो 8-8 पॉइंट, 10 आउट ऑफ 8 स्टार, 9 स्टार, 9.5 स्टार, 10 स्टार दे रहे थे। कुछ लोग तो इतने खुश हो गए थे कि वो अगर 12 स्टार भी दे अगर वो पॉसिबल होता तो दे देते 10 में से 12। लेकिन ये इस बजट में ऐसा कुछ था ही नहीं कि आप यार क्या बोलेंगे इस बजट के बारे में, ठीक है। तो बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। सिंपल सी भाषा में आप समझिए, फिस्कल डेफिसिट मतलब जो आपका किराया है, कितना पैसा आपने उधार ले रखा है, आपके सर पे बोझ कितना है, ठीक है। सिंपल भाषा में ये है। अब इसको आइए डिटेल में समझते हैं। देखो, फिस्कल डेफिसिट होता है कि जो गवर्नमेंट है उसका जो इनकम है और उसका जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा करती है, उसके बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं डेफिसिट, ठीक है। तो जो साल का जो गैप रहता है उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। सिंपल भाषा में जो गैप रहता है खर्चे और इनकम के बीच में। जनरली गवर्नमेंट की इनकम क्या होती है, तो 2 तरह की इनकम होती है। एक तो होती है कैपिटल इनकम और दूसरी होती है रेवेन्यू इनकम। कैपिटल इनकम में तो जो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी है, ठीक है, वो, और जो दूसरे रेवेन्यू है कि जो गवर्नमेंट को जो दूसरी PSU कंपनीज़ है वहाँ पे जो डिविडेंड्स मिलता है, या बाकी जो चीज़ें गवर्नमेंट मैनेज करती है उससे जो छोटा मोटा प्रॉफिट्स आता है, वो सारा होता है रेवेन्यू, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई इनकम की। और अब खर्चे की बात करते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल में क्या होता है कि डैम्स बनाती है, रोड्स बनाती है, अच्छी सड़कें बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, स्कूल्स बनाती है, राइट, एयरपोर्ट्स बनाती है, रेलवेज नई बनाती है। तो ये सारा हो गए कैपिटल खर्चे। कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है वो हमें आज आप खर्चा करोगे तो आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक वो आपको काम आते रहेंगे। इसका आप यूज़ करते रहेंगे, यूज़फुल रहेंगे, ठीक है। आपको उससे फ़ायदा मिलेगा, आप उसको यूज़ कर सकेंगे। ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये होता है कि जो सैलरी, मोटी तौर पर अगर हम देखें तो सैलरी और जो बाकी छोटे मोटे खर्चे हैं, जो आर्मी की सैलरी है, पुलिस की सैलरी है, जो हमारा नौकरशाह है उसकी सैलरी, IAS IPS ऑफिसर, राइट, जो हमारे क्लार्क है, सारे हमारे जो टीचर्स हैं, तो वो जो सारी सैलरीज है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो क्या होता है कि एक बार अगर गवर्नमेंट में दे दी इस महीने की, तो फिर अगले महीने वो काम नहीं आएगी। अगर कोई है ऑफिसर, समझो टीचर है, उसको इस महीने सैलरी दे दी और बोलो कि आप अगले साल तक पढ़ाते रहो, तो वो टीचर नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। उसको हर महीने तनख्वाह चाहिए। तो वो हो गई रेवेन्यू। वो एक बार दे दिया तो उसका काम खत्म। इस महीने उसने काम किया है, इस महीने की आपने उसको सैलरी दे दी, तो ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये 2 तरह के एक्सपेंडिचर होता है। अब जब पैसे जो आ रहे हैं और जो जा रहे हैं उसमें जो खाई बनती है, ठीक है, वो होता है डेफिसिट। तो उसको कम किया इस बार। तो जो अभी एनालिस्ट है इकोनॉमिक्स, वो तो बड़ा अच्छा मूव इसे मान रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये अच्छा मूव नहीं है। क्यों, आइए समझते हैं। जो पैसा उठाता है गवर्नमेंट बाहर से,
वो पैसा वो खर्च करता है सामान्य आदमी पे, वो इकोनॉमी में जाता है पैसा और उससे इकोनॉमी चलती है। हाँ, इन्फ्लेशन बढ़ता है, लेकिन अगर दुनिया की इन्फ्लेशन जो है, जो वर्ल्ड इन्फ्लेशन है प्लस जो डेवलप्ड कंट्री है जिसकी हमने बात की थी, अगर आपको नहीं पता तो पीछे आप वीडियो जाके देख सकते हैं क्या डिफरेंस है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में, ठीक है, जिसका हमने कंपैरिजन किया था इंडिया और यूएस का। तो जो उसका जब यूएस जैसी कंट्री का इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा तो ऑटोमेटिक इंडिया पर भी इसका इम्पेक्ट होगा और हमारा इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आएगा। लेकिन बात जहाँ तक डेफिसिट की है, पैसे की है, तो जो पैसा बाहर से अगर आप ज़्यादा लोगे तो आप ज़्यादा पैसा मार्केट में डालोगे और उससे पूरा धंधा चलता है। आप समझो एक बेसिक जो इकोनॉमी का रूल है, ठीक है, जब एक सामान्य आदमी के पास पैसा आता है तो वो स्पेंड करता है, वो स्पेंड करता है तो दूसरे आदमी के पास, आप एक शर्ट खरीदोगे तो वो शर्ट के पैसे जो है वो दुकान वाले को मिलेगा, उसकी इनकम बनेगी, ठीक है। वो जाके जूते खरीदेगा तो वो जूते वाले की इनकम बनेगी, वो जाके बाइक खरीदेगा तो वो बाइक वाले की ऑटो सेक्टर की इनकम बनेगी। तो पैसे मार्केट में चलते हैं जब गवर्नमेंट पैसा डालती है। तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो जो डेवलपिंग कंट्री है उनके लिए मेरे ख्याल से अच्छा है, इंडिया के लिए ये एक बुरी खबर है जहाँ तक हमारी इकोनॉमी की बात है। और जो अभी आप जो रिटेल जो कंज्यूमर इंडस्ट्री है उसका जो बड़ी बड़ी कंपनी के रिजल्ट आप देख रहे हो, क्योंकि पिछले हमने ये जो रिजल्ट का सीज़न भी चल रहा है बड़ी कंपनियों का, उसके बारे में भी हमने बात की थी, ठीक है, आपने अगर देखा हो तो वो जो रिज़ल्ट चल रहा है वो रिज़ल्ट कोई अच्छे नहीं है। वो हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं, चाहे HUL हो या चाहे और जो FMCG कंपनी है उसका हो, बड़े बड़े जो कंपनी है, वो यही है कि रिटेलर्स कम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमने अभी ये ITC का रिजल्ट देखा था, लोग सिगरेट नहीं पी रहे हैं, ठीक है, सिगरेट तो फूकेगा ही आदमी। अगर सिगरेट नहीं पी रहा है, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, अगर आबादी बढ़ रही है और सिगरेट का सेल्स उतना ही है, ठीक है, जो एक एडिक्टिव चीज़ है, आप बात को समझना, ठीक है, अगर उसमें ग्रोथ नहीं है और जो एक HUL जैसी कंपनी है जो बिस्किट है, शैम्पू है, तेल है, ठीक है, टूथपेस्ट है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, तो वो चीज़ आपको दिखाता है कि जो रिटेल कंज्यूमर है, जो एक मिडिल मैन है, मिडिल क्लास आदमी है, जो कोई एक छोटी सी नौकरी करता है या कोई छोटा धंधा चलाता है, उसके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है कि वो मार्केट में जाके स्पेंड करे, राइट। तो ये एक मुझे यही लगा था कि अगर हम इतने दिनों से ये चीज़ों की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इसका नोटिस लेगी और मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि मार्केट में पैसे आए, ठीक है। आप अगर देखोगे रिजल्ट में भी जो रूरल इंडिया से, जो ग्रामीण भारत से जो कंपनी काम करती है, ठीक है, उसका रिजल्ट तो उससे भी ख़राब है, बेहद ख़राब है। रीज़न यही है कि वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है पैसे की, पैसा घूम नहीं रहा है, ठीक है। तो जब तक गवर्नमेंट वो पैसा फ्यूल नहीं करती, वहाँ पे पंप नहीं करती, ठीक है, छोटे छोटे सेक्टरों में, गांव में, ग्रामीण इलाकों में और मिडिल क्लास में, तब तक ये इकोनॉमी चलती नहीं है। तो यहाँ से आगे जाने का रास्ता अभी इस बजट में तो कुछ है नहीं, पता नहीं जब नई गवर्नमेंट बनेगी और फिर नया बजट आएगा क्या होगा, वो स्कीम आएगी कि नहीं, क्योंकि जहाँ तक मैं इकोनॉमी को जानता हूँ मुझे लगता है कि इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इकोनॉमी जब जो स्थिति अभी है वैसे की वैसी स्थिति बनी रहेगी, ठीक है। एक जनरल हमारा एक मॉडल होता है C+S, ठीक है, कंजप्शन प्लस सेविंग, क्योंकि जो मिडिल आदमी है ना, वो जब तक पैसा नहीं स्पेंड करता तब तक कुछ नहीं होता, क्योंकि उसी से ही सारा मार्केट चलता है, मिडिल क्लास से ही, ठीक है। तो उसके पास जब ज़्यादा पैसे आते हैं तो दो चीज़ें होती है, जैसे हम C+S मॉडल बोलते हैं, कंजप्शन यानी कि वो कुछ कंज्यूम करता है, यानी कि वो मार्केट में जाता है, पैसे स्पेंड करता है, उसके पास अगर एक्स्ट्रा पैसे हैं तो वो वीकेंड पे मूवी देखने जाएगा, वो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएगा, वो एक एक्स्ट्रा टी-शर्ट खरीदेगा, एक्स्ट्रा जीन्स खरीदेगा, ठीक है, उसकी बीवी पार्लर में जाएगी। तो ये जो छोटे छोटे खर्चे हैं, ठीक है, वो जब उनके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा मिडिल क्लास के पास, तभी इन सारी इंडस्ट्री में पैसा जाएगा और इससे मार्केट चलेगा। या तो वो कंज्यूम करता है, पहली चीज़, अगर उसके पास ज़्यादा पैसा है तो, या तो दूसरी चीज़ है वो करेगा सेविंग करेगा। तो क्या दो तरीके से करेगा, या तो वो बैंक में पैसा डालेगा या तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। बैंक में डालेगा तो पैसा आएगा बैंक के पास, क्योंकि आप या तो सेविंग अकाउंट में रखेंगे या तो आप FD करेंगे, ठीक है, दोनों केस में बैंक के पास पैसा आएगा। तो वो बैंक उसको कम ब्याज दर में, कम शर्तों पे, सरल शर्तों पे वो फिर
देगा कंज्यूमर को, ठीक है, छोटे बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस तक, तो वो फिर पैसा आएगा इकोनॉमी में। या तो दूसरी चीज़ वो करेगा इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकता है, या तो रियल एस्टेट में, तो आपका जो लोकल रियल एस्टेट है उसका मार्केट तेज होगा, कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शन में लेबर चलेगा, सीमेंट चलेगा, लोखंड चलेगा, ठीक है, काम मिलेगा लोगों को, तो ये सारी चीज़ें होगी। या तो वो पैसा डालेगा शेयर मार्केट में या तो म्यूचुअल फंड में, दोनों केस में पैसा जाएगा शेयर मार्केट में, यानी कि कंपनीज के पास। तो जो बड़ी कंपनीज है, कॉरपोरेशन है, वो एक्सपांड हो गए क्योंकि उसके पास पैसा आएगा। तो दोनों केस में मार्केट में पैसा आता है और मार्केट चलती है, ठीक है। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास जो आदमी है उसको चूस लोगे तो मेरे ख्याल से इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी। आप अगर देखोगे ज़्यादातर जो बड़ी इकोनॉमी है वो कैसे बड़ी बनी, वो कंज्यूमर बेस्ड। अगर आप यूके की बात करते हैं, यूएसए की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, फ्रांस की बात करेंगे, जर्मनी की बात करेंगे, किसी भी बड़ी इकोनॉमी आप ले लो, वो कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी होती है। जब तक एक आम आदमी के पास पैसा नहीं आएगा, वो स्पेंड नहीं करेगा, इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। कॉरपोरेट्स आपको इकोनॉमी कभी बढ़ा के नहीं देते, या तो गरीब आदमी कभी बढ़ा के नहीं देता, क्योंकि उसको तो फ्री की चीज़ चाहिए, राइट। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर पैसा डालती गवर्नमेंट तो ये मार्केट जो अभी रुका हुआ है वो थोड़ा तेज़ी से चलता, ठीक है, मिडिल क्लास के पास थोड़े पैसे बचते, वो थोड़ी अच्छी लाइफ जीता और मार्केट चल पड़ता। लेकिन चलो खैर, जो भी है, ये हो गई हमारी फिस्कल डेफिसिट की चर्चा। तो जो है फिस्कल डेफिसिट वो कम किया है, मतलब मार्केट में कम पैसे आएंगे, तो ये एक सोचने वाली है, मतलब एक साइन है कि मतलब थोड़ा सीरियस कंसर्न है, राइट। और अब बात करेंगे इस गवर्नमेंट की दो चीज़ की, ठीक है, एक नेगेटिव और एक है पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव चीज़ क्या है, तो इस गवर्नमेंट ये जब से बनी है 2014 से लेके 2023, राइट, 9 साल हो गए, इसको इकोनॉमिक्स में कुछ पता ही नहीं है। जितनी भी पॉलिसी लेके आए हैं इन्होंने इकोनॉमी का सत्यानाश किया है, जो बिजनेस है उसका सत्यानाश किया है, खासकर एमएसएमई और एसएमई, ठीक है, मध्यम और लघु उद्योग, उन दोनों का सत्यानाश कर दिया है। इसकी पॉलिसी ऐसी थी, पता नहीं क्या कर रहे हैं इन लोगों को, पता नहीं, कोई कहने वाला नहीं है क्या है। लेकिन इन लोगों का एक ये नेगेटिव पॉइंट है, चाहे और अच्छे पॉइंट है, ठीक है, लेकिन उसका अगर कोई बड़ा नेगेटिव है तो इसको इकोनॉमिक्स का ज़ीरो नॉलेज है, 0 बटा सन्नाटा, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। अब भगवान जाने इस देश का क्या होगा, इकोनॉमी का क्या होगा, ठीक है। ये हो गई नेगेटिव चीज़। पॉजिटिव चीज़ ये है कि इन लोगों ने, जनरल इलेक्शन का साल है, फिर भी मेरे ख्याल से पहली बार, जब से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मैंने देखा पहली बार कि जनरल इलेक्शन है और गवर्नमेंट ने कोई फ्री की रेवड़ी नहीं बांटी। मतलब वोट के लिए इन लोगों ने कोई ऐसी चीज़ नहीं की है कि जो गरीब लोग हैं वो लोग इनको वोट करें जाके, ऐसी कोई फ्री की रेवड़ी नहीं बांटी है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस है अपने पे कि वो अपनी जो अभी की पॉपुलैरिटी है उसको ही गेन करके उसके ऊपर ही वो वोट लेके जाएगी और जीत जाएगी, इनफ वोट उनको मिल जाएंगे कि वो फिर से सत्ता में आएगी। तो ये एक इनका कॉन्फिडेंस बताता है और ये एक अच्छी चीज़ है भारत के पर्सपेक्टिव से। पहली बार ऐसा हुआ, जो एक अच्छा ट्रेंड इन लोगों ने, एनडीए ने शुरू किया है, बीजेपी ने, कि भाई फ्री की रेवड़ी नहीं बांटेंगे हम तो नहीं बांटेंगे, ठीक है, चाहे इलेक्शन ही क्यों ना हो। तो ये एक अच्छी बात थी, राइट। आप जो भी अपना व्यू है ज़रूर शेयर करें कमेंट में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कोई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।